Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग पावर सेविंग इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को डिस्कस करेंगे. हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो होती है उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, ये a cos ओमेगा ct प्लस a ma अपॉन 2 cos ओमेगा c प्लस ओमेगा mt प्लस a ma अपॉन 2 cos ओमेगा c माइनस ओमेगा mt. ओके, अब यहाँ पर ये जो a है दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव, ओमेगा सी जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव, एम में क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड ओमेगा एम क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल. ओके, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो कैरियर सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है. दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द अपर साइड बैंड एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स द लोअर साइड बैंड. ये सब कुछ हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है. ओके, और क्या देखा था हमने पिछली वीडियोस में, पावर. पावर का फॉर्मूला क्या होता है, Pc इंटू 1 प्लस ma स्क्वायर अपॉन 2 वेयर Pc इज द पावर इन कैरियर वेव. ओके, अब चाहे तो हम लोग इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं. वी विल गेट Pc प्लस Pc ma स्क्वायर अपॉन 2 एंड हमने ये भी देखा था कि Pc ma स्क्वायर अपॉन 2 ये वाला जो पार्ट है this represents the power in side bands and power in side bands यानी कि power in upper side band plus power in lower side band. तो बस इसी चीज को further expand कर दिया. So this whole expression will become Pc plus Pc ma square upon 4 plus Pc ma square upon 4. ये सब कुछ हमने पिछली वीडियोस में देखा है, so you can check that out to understand this concept. Okay, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली हम लोग कैरियर, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड ये सब कुछ आगे ट्रांसफर कर रहे हैं. बट हमारे पास इंफॉर्मेशन कहाँ है, सिर्फ अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड. कैरियर में कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, वो बस जा रहा है ना. हमारा मोटिव क्या है, इस कैरियर को यहाँ से हटाना. ओके, सो यहाँ पे कंसेप्ट आता है पावर सेविंग का. ओके, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं. हमारे पास दो सिचुएशन है, केस 1 एंड केस 2. फर्स्ट केस में हमारे पास टोटल पावर इज 5 वॉट एंड सेकेंड केस में टोटल पावर इज 2 वॉट्स. ओके, अब यहाँ पर सेम सिस्टम है, पहले वो 5 वॉट ले रहा था, अगले केस में वो 2 वॉट ले रहा है. तो अगर कोई बोले कि इस केस में कितनी पावर बची वो फाइंड करो, तो कैसे करेंगे. परसेंटेज सेविंग पावर कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 5 माइनस 2 अपॉन जो ओरिजिनल था दैट इज 5 यानी कि 3/5 इंटू 100 विच विल बी 60%. ओके, सो बस यही कंसेप्ट पावर सेविंग का कि कैसे हमने पावर कितनी बच रही है वो फाइंड करा, यही हम लोग आगे यूज करेंगे. ठीक है, हमारा मोटिव क्या है, सिर्फ इंफॉर्मेशन को आगे भेजो. इस कैरियर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको पिक्चर से बाहर कर दो. ठीक है, यानी कि इसको आगे ट्रांसमिट करने से रोक लो. इन अदर वर्ड्स इसको सप्रेस कर दो. ठीक है, सो अब यहाँ पे दो चीजें आती है. एक आता है DSBSC, एक आता है SSBSE. अब DSBSC का मतलब क्या होता है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर. मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल सप्रेस्ड कैरियर. सप्रेस्ड कैरियर मतलब कि कैरियर को मत भेजो, फर्स्ट थिंग. नेक्स्ट क्या है, डबल साइड बैंड. डबल साइड बैंड मतलब कि इन दोनों साइड बैंड्स को आगे भेज दो, कैरियर को मत भेजो, बस इन दोनों को आगे भेज दो. ठीक है, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर. ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है. ओके, एंड SSBSC क्या होगा, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर. यानी कि कैरियर को मत भेजो, सप्रेस्ड कैरियर का मतलब है कैरियर को मत भेजो, एंड सिंगल साइड बैंड का मतलब इन दोनों बैंड्स में से किसी भी एक को भेज दो. डजंट मैटर किसको भेज रहे हो, दोनों का मतलब एक ही होगा, चाहे अपर साइड बैंड को भेजो चाहे लोअर साइड बैंड को भेजो. ओके, सो अब इन दोनों कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा ब्रीफली देखते हैं कि क्या होता है. सो अगर हम लोग डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर की बात करें, होगा क्या, इन दोनों बैंड्स को हम लोग आगे भेजेंगे. ओके,
यानी कि अब जो पावर यूज होगी वो इसमें और इसमें होगी, कैरियर के लिए कोई पावर यूज नहीं होगी। ठीक है, सो इस केस में परसेंटेज पावर सेविंग क्या हो जाएगा, टोटल पावर, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, टोटल पावर माइनस कितनी पावर यूज हो रही है, इन दोनों साइड बैंड्स को भेजने में टोटल कितनी पावर यूज हो रही है, PCMA² अपॉन 2। ठीक है, सो PT माइनस PCMA² अपॉन 2 डिवाइडेड बाय टोटल पावर। ओके, सिंपल PT का ये एक्सप्रेशन है, इसको यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे हमने पुट करा, ऊपर भी नीचे भी, सब जगह से PC कॉमन निकालेंगे एंड इट विल कैंसिल आउट। ब्रैकेट्स को ओपन करना, सॉल्व करना, LCM वगैरह लोगे, यू विल गेट दिस 2 अपॉन 2 प्लस MA²। ठीक है, हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया पावर सेविंग का फॉर DSB/SE। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, MA की कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ठीक है, अगर मैं MA की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दूं तो उसमें क्या होगा, वी विल गेट 2 अपॉन 2 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन 3 एंड उसमें 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज मिलेगा एंड वी विल गेट 66.7% अप्रोक्स। यानी कि अगर DSB/SE में मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 कर दूं तो मैं कितने परसेंटेज पावर सेव करूंगी, 66.7। ओके, सिमिलरली अगर मैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर 0.5 कर दूं, सो इट विल बी 2 अपॉन 2 प्लस 0.25, 0.5 का स्क्वायर विल बी 0.25, राइट। उसको सॉल्व करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 टू गेट द परसेंटेज एंड इट विल बी 88.9, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, राइट। तो यानी कि DSB/SE यानी कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में हम लोग इतनी ज्यादा पावर बचाएंगे, 88.9% पावर को बचाएंगे अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.5 हो गया। ओके, बात आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी कि होगा क्या, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर में हम लोग सिर्फ ये दोनों बैंड्स को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, कैरियर को नहीं भेज रहे हैं। जब कैरियर को नहीं भेजेंगे तो हमारे पावर कितनी बचेगी वो इस फॉर्मूला से पता चलेगी, 2 अपॉन 2 प्लस MA²। एंड यहाँ पे अगर हम लोग MA की कुछ अलग अलग वैल्यूज पुट करके भी देखेंगे एंड वी विल सॉल्व इट, तो हमें ये आंसर्स मिल रहे हैं। जैसे अगर 1 पुट करा तो हम लोग इतनी पावर बचाएंगे, अगर 0.5 पुट करा तो इतनी पावर बचाएंगे। हम लोग और वैल्यूज के लिए भी चेक कर सकते हैं चाहे तो। ओके, इससे पता क्या चल रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा पावर सेव कर रहे हैं। पावर सेव करने का ना यार मोटिव सिर्फ इतना है कि हमारी कॉस्ट कम होगी। अब जितनी ज्यादा पावर यूज होगी ट्रांसमिट करने में भी कॉस्ट उतनी ज्यादा लगेगी, तो हम लोग चाहते हैं कि कॉस्ट कम रहे और कॉस्ट कम करने के लिए पावर बचाना बहुत जरूरी है। ओके, सिमिलरली SSB/SC का केस है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। सप्रेस्ड कैरियर का तो मतलब ही है कि भाई कैरियर तो जाएगा ही नहीं, और SSB का मतलब क्या है, इन दोनों साइड बैंड्स में से किसी भी एक को भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की पावर एक ही होती है। ठीक है ना। सो अब क्या करेंगे, परसेंटेज पावर निकालेंगे फिर से, टोटल पावर माइनस कितनी पावर यूज हो रही है भेजने में, इन दोनों की पावर सेम होती है, दैट इज PCMA² अपॉन 4। ये सब कुछ पिछली वीडियोस में है, सो प्लीज वो देख लेना अगर ये सब याद ना हो तो। सो परसेंटेज पावर कितनी बचेगी हमारी, टोटल पावर माइनस कितनी पावर यूज हुई भेजने में, PCMA² अपॉन 4। कोई भी बैंड ले लिया, चाहे अपर चाहे लोअर, दोनों में इतनी ही पावर लगेगी, अपॉन टोटल पावर। अगेन टोटल पावर का फॉर्मूला पुट करो, PC कॉमन आएगा, कैंसिल आउट होगा, ब्रैकेट्स ओपन करोगे, सॉल्विंग करोगे, कुछ इस टाइप का आंसर आएगा, LCM लोगे एंड फाइनल एक्सप्रेशन जो मिलेगा दैट विल बी 4 प्लस MA² अपॉन 4 प्लस 2 इंटू MA²। ओके, सेम चीज, MA की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, MA की वैल्यू 0.5 पुट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा। जब 1 पुट करी तो हमारी कितनी पावर बच रही है, 83.3%। जब MA की वैल्यू 0.5 पुट करी तब कितनी पावर बच रही है, 94.4%। सो एज यू कैन सी, हम लोगों ने जब कैरियर को हटाया लेकिन दोनों बैंड्स भेजे तब हमारी इतनी पावर बच रही थी। ओके, लेकिन जब हमने कैरियर को हटा के सिर्फ एक ही बैंड भेजा तो और ज्यादा पावर हमारी बच रही थी, सेव हो रही थी। ओके,
सो इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है, कैरियर को नहीं भेजेंगे तो पावर तो बहुत बचेगी, ठीक है। और उस पे भी अगर सिर्फ एक ही बैंड भेजा तो पावर और ज्यादा बचेगी हमारे पास, ठीक है ये चीज। सो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी कि पावर सेविंग इन एएम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है और क्यों करता है, ठीक है। मोटिव सिर्फ इतना है, कॉस्ट को कम करना है, और अगर कॉस्ट को कम करना है तो उसके लिए पावर को बचाना होगा, ठीक है। अब ये जितने भी फॉर्मूलाज है ना, ये सब कुछ पिछली वीडियोस में है, सो वहां से ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी। मेन यहाँ पर जो समझना था वो था DSB-SC एंड SSB-SC का कंसेप्ट, कि कितनी पावर यहाँ पे बच रही है और कैसे हमने वो फाइंड करा। टोटल पावर माइनस कितनी पावर यूज करी भेजने में अपॉन टोटल पावर, ठीक है। और कितनी पावर यूज करी भेजने में वो तो सिंपल है फाइंड करना। अगर डबल है तो भाई इन दोनों का सम कर दो, विच विल बी नथिंग बट दिस। एंड अगर सिंगल है तो भाई ये वैल्यू चाहे ये वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम ही है, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है चीज। एंड देन तो बेसिक सॉल्विंग है और कुछ नहीं है, ओके। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग DSB-SC एंड SSB-SC को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना देखना था कि ये दोनों का मतलब क्या होता है। DSB-SC यानी कि डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, इन अदर वर्ड्स दोनों साइड बैंड्स को भेजो लेकिन कैरियर को मत भेजो। एंड SSB-SC का मतलब सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, यानी कि दोनों बैंड में से कोई भी एक ही बैंड को आगे फॉरवर्ड करो लेकिन कैरियर को मत करो, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो का कंटेंट क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।